ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली में बाबा ने पहली बात बताई है कि आत्मा अभी मैली हो चुकी है और मैली आत्मा घर वापस नहीं जा सकती है और ना ही शरीर प्योर मिलेगा। अब देखिए, इसको ना ऐसे समझने की ज़रूरत होती है कि हम जो इस ह्यूमन बॉडी में आकर जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं या हम जो जन्म और मरण के चक्र में आ गए हैं, तो अब इसमें अगर अच्छा रहना है तो भी वाइसेस को छोड़ना पड़ेगा, और अगर भगवान के पास जाना है, जो कि जाना ही है अल्टीमेटली सभी को, तो भी वाइसेस को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इम्प्योर सोल बाउंडेशंस में होती है, उसके अपने वाइसेस के बाउंडेशंस उसको ऊपर उड़ने नहीं देते। परम धाम ऊपर है, परमात्मा का घर ऊपर है। आत्मा ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रही है, नीचे नीचे ही क्यों रह रही है? क्योंकि उसने नीचे बड़े सारे अपने वाइसेस के कनेक्शंस बना रखे हैं। और कुछ नहीं, अगर तो अटैचमेंट बना रखी है हमने, जिस अटैचमेंट से हमें डिटैच होना है ताकि हम भगवान से अटैच हो सके, बाबा से कनेक्ट हो सके। तो ये हमें बाबा समझाना चाह रहे हैं कि मैली आत्मा का कुछ नहीं होगा। मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं जिस सोल में, ना वो भगवान के घर जाने योग्य है, ना उसको यहाँ हेल्दी बॉडी मिलेगी और ना ही बहुत अच्छी कोई लाइफ मिलेगी। और जनरली ऐसा हो रहा है, आप दुनिया में देखेंगे लोग परेशान भी हैं और अपने आप को ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, और कई हैं जो ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, परेशान है लेकिन फिर वो उसकी टेंशन में रहते हैं। तो बहुत सारी जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं दुनिया में, बाबा ने उसका बहुत सिंपल फार्मूला बताया है। जब तक आप प्योर बनोगे नहीं, आप जाओगे नहीं, आपका कुछ नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कहानी। जैसे एक होता है ना, कोई समझिए इस दुनिया में आ गया, अब वो कहे कि मैं बिना खाना खाए बिना पानी पिए और जीना चाहता हूँ या जी लूँ, नहीं होगा। क्योंकि इस बॉडी को जिस चीज़ों से ये बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, इस बॉडी को जिंदा और हेल्दी रखने के लिए वो 5 एलिमेंट्स चाहिए ही। तो ऐसे ही आत्मा 7 गुणों से बनी है और हम उसे विकारों से भर रहे हैं, वाइसिस से भर रहे हैं। तो कैसे जिंदा रहेगी? अब किसी को पानी, किसी ह्यूमन बॉडी को पानी की ज़रूरत है और हम उसे खारा पानी पिला रहे हैं, सॉल्टी वाटर पिला रहे हैं, तो बहुत लंबा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हेल्दी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सॉल्टी वाटर हमारे बॉडी के लिए नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही आत्मा को चाहिए सुख शांति, ये सारे 7 गुण, और हम दे रहे हैं क्रोध, अटैचमेंट, ईगो, ये सारी चीज़ें। तो बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है आत्मा की जो मैल है उसे उतारना है। दूसरी बात आज बाबा ने इसी से पहले से कनेक्ट होती हुई बोली कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया में वैराग्य मतलब वो घर बार छोड़ के चले जाना। बाबा कहते तुम्हें घर भी नहीं छोड़ना। तो ये और एफर्ट लगाने वाला काम है और इसके मार्क्स भी उतने ज़्यादा हैं फिर। अब वैराग्य मतलब हो गया डिटैचमेंट, जो हमने पहले पॉइंट में लिया कि हम बहुत सारी चीज़ों से यहाँ अटैच्ड हैं। तो देखिए, एक होता है वैराग्य कि किसी चीज़ से मन भर गया हमारा, या तो वो चीज़ खराब लगने लग गई है, या बहुत टू मच हमने यूज़ कर लिया, टू मच कुछ ऐसा खा लिया जो अब हमारे अंदर ना उसके लिए मन भर चुका है या ऊब चुका है। रिश्तों में भी ऐसे है, हमने बहुत कुछ लगाया लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं है या हमारी रिस्पेक्ट नहीं है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा मन उठ जाता है। तो ये तो है कुछ चीज़ों से ऑटोमेटिक उठ गया हमारा मन। पर बाबा आज की मुरली में क्या कह रहे हैं, नेचुरली नहीं होना चाहिए कि किसी ने ऐसा किया तो हमारा मन उठ गया, इसका मतलब वही व्यक्ति अच्छा करेगा तो हमारा मन फिर से लग भी जाएगा। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, रहना है और बहुत प्यार से रहना है इस दुनिया में, सबके साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हुए, लेकिन बुद्धि से डिटैच रहना है। और डिटैच उनकी वजह से नहीं होना है कि वो खराब है या चीज़ें ऐसी हैं, नहीं। डिटैच एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। तो बेसिकली हमें डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है, ना कि वेट करना है कि ऐसा कुछ हो अपने आप मन डिटैच होता जाए। तो अपने आप मन डिटैच होगा तो अपने आप भगवान में लगेगा, तो इस प्रोसेस में तो टाइम बहुत चला जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, यानी वैराग्य, वैराग्य लेकर आओ। तो ये आज की बाबा की मुरली है। ओम शांति।